तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अर्थक्वेक। हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक आता कैसे है और इसके जो वेव्स का स्ट्रक्चर है वो हम समझेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा वेव जो है वो कितनी ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे जिससे कि आपके सब के सब जो भी अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है सब के सब आपके इस छोटे से लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है ये होता है 100 किलोमीटर का। और जैसे कि मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है आपका अर्थ, ऑब्वियसली ऐसी नहीं है, पर मान लेते हैं ये हम अर्थ से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पेड़ है और नीचे की तरफ को जाते हुए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है, क्या आता है, क्रस्ट। क्रस्ट नहीं, क्रस्ट। क्रस्ट आता है और उससे नीचे आता है मेंटल और उससे नीचे आता है कोर। तो ये जो क्रस्ट होता है ये होता है 34। तो आपका 34 होता है क्रस्ट और इसके बाद आपका 29 होता है मेंटल और 64 जीरो जीरो, ये भी जीरो जीरो, लेकिन ये 34 किलोमीटर ये होता है आपका क्रस्ट। तो एक बार इसको साफ कर देते हैं, यहाँ पे वापस से देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये है आपका अर्थ जहाँ पे आप रहते हो और ये है क्रस्ट। और फिर इसके बाद ये है क्रस्ट, यहाँ पर हो गया आपका 34 इतना। और अगर हम इसको और नीचे ले जाते हैं मतलब आधा आपका क्रस्ट होगा और आधा मेंटल, तो ये हो गया आपका टोटल 100। तो ये क्या हो गया आपका लिथोस्फीयर। तो अब इसका लिथोस्फीयर में जो है वो क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल रहते हैं, लेकिन इसके नीचे क्या होता है कि दाब और जिसे प्रेशर भी कहते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या होने लगता है कि टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता है तो मैग्मा की फॉर्म में आपको सब चीज़ें दिखने को मिलती हैं, लेकिन प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ये क्षेत्र होता है सिलिका और मैग्नीशियम। लेकिन जो है सिलिका और मैग्नीशियम इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो ये पूरी तरह से नहीं पिघलता है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो सीमा का क्षेत्र है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। आ सकता है कई बार कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम है, तो ये नहीं पिघलता है। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे मैग्मा के रूप में ये रहता है, मतलब पूरी तरह से नहीं पिघलता है मैग्मा की तरह से। और यही कारण है कि आपको जो है ज्वालामुखी एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो क्या हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये हिला ऐसे और यहाँ पे क्या हुआ कि प्लेट प्लेट थोड़ी सी खिसक गई, तो वहीं से आपका जो है आपका अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है। चलो ऐसे यहाँ पे देखते हैं, ये मान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा क्या है, लिथोस्फीयर है। और जो मैं पॉइंट बोल रहा था वो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ उसे बोलेंगे फोकस या हाइपोसेंटर। आपको ये वर्ड याद रखने हैं क्योंकि ऐसे ही वर्ड आते हैं। और जो इसके सबसे ऊपर होगा, सबसे नज़दीक होगा, उसे कहेंगे एपिसेंटर। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ई पहले आता है एफ बाद में आता है। तो एपिसेंटर क्या होगा, ऊपर होगा अर्थ के ऊपर, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा फोकस या फिर जिसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो इसके बाद जो वेव्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, उसे हम आगे देखेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं कि दो टाइप में भी काफ़ी टाइप होते हैं, दो टाइप में भी दो और टाइप होते हैं। तो उसके हम आगे देखेंगे, अभी हम इनको समझते हैं। एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव। अब आप बताओ सरफेस वेव से क्या समझते हैं। ऑब्वियसली यार सरफेस वेव का मतलब है कि जो सरफेस के ऊपर हो। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है ऊपर, जो यहाँ पे वर्क कर रही है, इस दिशा में वर्क कर रही है, वो क्या हो गई, वो हो गई सरफेस वेव। और जो बॉडी वेव है वो क्या होती है, अर्थ के अंदर रहती है। तो अब ज़्यादा विध्वंसकारी कौन होगी, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किससे होगा, जो अर्थ के अंदर रहेगी या जो ऊपर आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होंगी वहीं पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, मकान हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो इनका ही डिस्ट्रक्शन होगा, नीचे से तो वो आ जाएंगी ऊपर को। तो लेकिन अगर हम देखा जाए अंतिम तौर पे तो जो सरफेस वेव है, जैसे कि हम एल वेव भी कहते हैं, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये जो बताया था फोकस जो होता है ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहाँ से ऊर्जा एनर्जी निकलती है, जहाँ से, जिसे कि हाइपोसेंटर कहते हैं। और इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव। और आगे देखते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या हुआ, सरफेस, ऑन सरफेस, जहाँ एनर्जी सबसे पहले पहुंचे, मतलब नियरेस्ट टू फोकस, जो जहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से क्या है, आपकी एनर्जी निकली और सबसे नज़दीकी है, तो ये फोकस हो गया। बाकी तो देखो इतने दूर दूर है, तो ये सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट टू एक्सपीरियंस वेव। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और फैक्ट आपको याद रखना है, जो सॉलिड होता है उसमें वेव फास्ट ट्रेवल करती है। देखिए ये है सॉलिड और ये है लिक्विड और ये है गैस। तो यार सीधी सी बात है कि जो ये वाला है यहाँ पे ज़्यादा नज़दीक चीज़ें हैं और इनको हिलाना, ऑब्वियसली हमें हिलाना ही तो है, यहाँ से हिलना ही तो है, तो ज़्यादा जल्दी हिलेगी
और जो वाटर और इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर-दूर, मतलब इनको धक्का लगेगा, फिर ये आगे को धक्का देंगे, आगे को धक्का देंगे, तो वो लेट ट्रैवल करेंगे। तो अब आगे देख लेते हैं कि डेंसर जो ज़्यादा होती है, उसकी मतलब वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डेंसर होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है, ये पी और एस पी हम बाद में समझते हैं, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि स्पीड एंड पाथ चेंज विद मीडियम, कि मीडियम के साथ क्या होता है, स्पीड और पाथ चेंज होता है। मीडियम मतलब क्या? मीडियम आप ये भी समझ सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर आपको ऐसे समझना है तो डेंसिटी। डेंसिटी सीधी सी बात है, सॉलिड की अलग होती है, सॉलिड में भी अलग अलग प्रकार की होती है, लिक्विड की अलग होती है और गैस की अलग होती है। तो अब देखते हैं हम अपना अगला सेगमेंट जिसे बोलते हैं, जो कि हमें अच्छे से समझना है, पी वेव एंड एस वेव। तो पी वेव है, सबसे पहले पी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। पहले कौन है? ये, मतलब ज़्यादा फास्ट कौन है? ये। पी पहले आ गया ना अल्फ़ाबेट में, चलो ऐसे ही मैं याद करवाने के लिए बता रहा था। तो पी वेव जो है वो 8 से 9 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, जबकि एस वेव जो है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये होती है 4 से 5 किलोमीटर तक की। तो चलिए आगे देखते हैं। जो पी वेव है ये साउंड वेव की तरह चलती है, साउंड वेव की तरह ये क्या है, चलती है, और इसे प्रेशर वेव भी कहते हैं। अब साउंड वेव कैसे चलती है? ये है आपका यहाँ पे, पी वेव ऐसे चलेगी, सीधी सी बात है यार, ऐसे चल रही है ये, अगर देख रहे हो आगे चल रही है, थोड़ा सा पीछे, ऐसे ऐसे। तो ये ज़्यादा फास्ट, मतलब कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन कर रही है ये, कंप्रेस भी हो रही है और एक्सपेंशन भी कर रही है, सिकुड़न भी हो रहा है और फैलाव भी हो रहा है। तो अगला देखते हैं, पार्टिकल जो है वो पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब यहाँ पे ही इस तरह से पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में है जहाँ पे विंड चल रही है, और इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल, ये तो याद रखनी पड़ेगी। और फर्स्ट टू रीच, और एस वेव को देख लेते हैं, ये थोड़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू, टाइम लैग इसमें होता है। तो देखो ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, इस तरह से होती है, सॉलिड में ट्रेवल करती है ये। और वाटर रिपल की तरह, वाटर के रिपल होते हैं ना, जैसे एक एक यहाँ पे हुआ और दूसरा यहाँ पे, इस तरह के आपको देखने को मिलते होंगे, जैसे कि आपने मान लो यहाँ पे पत्थर मारा, तो उसी तरह से ये, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स। सीधी सी बात है कि जो बॉडी वेव है वो अंदर रहती है, तो ये फोकस से जब जनरेट होगी, रिलीज होगी एनर्जी, तभी निकलेंगी और सभी डायरेक्शन में जाती है। तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो यहाँ पे लिखी नहीं है, हम साथ साथ में इसको पढ़ने का ट्राई करते हैं। पेन, पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये करते हैं। और पता नहीं, चलो ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये है अर्थ, ये अर्थ है आपकी, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं लाल पेड़, हरे के लिए कौन ही टाइम वेस्ट करें, आपका वेस्ट हो रहा होगा। तो यहाँ से जो है मान लीजिए कि विंड जा रही है, सॉरी वेव जा रही है, तो मान लीजिए ऐसे जा रही है वेव, ऐसे गई, 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 ऐसे गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा, जो पूरा का पूरा अर्थ का इंटीरियर है, तो मान लो यहाँ पे क्या है, क्रस्ट, यहाँ पे मेंटल, यहाँ पे कोर। तो जो कोर है इसके इस ऊपर वाले भाग में क्या है, लिक्विड, और यहाँ पे भी क्या है, सेमी सॉलिड। तो क्या होगा, जो पी वेव है वो पूरे में ट्रेवल करेंगे, बीच में वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब लिक्विड में मैंने बताया था ना कि डेंसर में वो पाथ वगैरह चेंज करती है, तो वो ऐसे मान लो कि ये छाया क्षेत्र बन जाएगा उस हिसाब से। और जो एस वेव है वो सिर्फ लिक्विड में जाएगी, जहाँ से ये सेमी सॉलिड भी स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे वो नहीं जाएगी, वो मतलब ऐसे रहेगी ना, आप समझ लीजिए कि वो इतने में ही रहेगी, इससे नीचे वो नहीं जाएगी। तो विच वेव ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो वो होगा पी वेव। एंड ओनली सॉलिड, एस, एस से सॉलिड, एस से एस वेव।